गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप एक बार फिर आप लोगों के बीच में विनायक क्लासेस की तरफ से। आज फ्रेंड हम क्लास 10 की इंग्लिश पोइट्री के 2 चैप्टर, एक डस्ट ऑफ स्नो है और सेकंड है फायर एंड आइस, इन दोनों पे चर्चा करेंगे। इनका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हम आपको सामने। उसके बाद सेंट्रल आइडिया और कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफिक क्वेश्चन आंसर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ संदीप। आइए पढ़ते हैं डस्ट ऑफ स्नो। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो मतलब होता है बर्फ़ ना, डस्ट मतलब कण, तो बर्फ़ के कण। इसको लिखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये राइटर का नेम, पोएट का नेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है डस्ट ऑफ स्नो। अभी कह रहे हैं, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अभी जो ये आपके पोएट जी हैं, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो है, या जो नरेटर, इस पोएम का नरेटर जो है, वो उसका मूड ऑफ था फ्रेंड, मूड ऑफ था, उसका मूड ख़राब था और वो उदास था, थोड़ा डिजेक्टेड था, उदास था। और वो खड़ा था एक पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ के नीचे वो खड़ा था, जो इसका पोएट था। और अचानक से एक क्रो ने सूख किया, एक कौवे ने सूख किया मतलब हिलाया डाली को, उसके उस पर कौवा से बैठा डाली पे पेड़ के, और डाली से हिली उसकी, और पोएट के मतलब यहाँ पे नरेटर से है, तो नरेटर के ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिर गए ना। और अचानक से हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और उसका जो मूड था फ्रेंड वो चेंज हो गया, बदल गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड, और उससे इससे क्या हुआ, उसका मूड चेंज हो गया। तो जो वो फ्रेंड जो उदास था, उदासी से उसका मूड चेंज हो गया, मतलब वो हैप्पी हो गया। तो उसने कहा कि जो मेरा दिन जो था, जो मेरा डे था, जो रूड जा रहा था, ख़राब जा रहा था, बेकार जा रहा था, उसको क्रो ने बचा लिया, सेव कर लिया मेरे डे को। इसके पीछे देखिए ये रीज़न है, इस पोएम के पीछे ये थाट है कि मतलब किसी भी मूड को कोई छोटी सी चीज़ भी सही कर सकती है ना फ्रेंड। अगर आपका कोई फ्रेंड ही है बच्चों, और अगर वो निराश है, उदास है, तो उसके मूड को ठीक करने के लिए एक छोटी सी चीज़ ही काफ़ी है। आप उसके मूड को आप ही ठीक कर सकते हो, कोई भी ठीक कर सकता है। मतलब एक बर्फ़ का टुकड़ा पोएट के मूड को ठीक कर दिया, और पोएट के जो दिन जो था बेकार जा रहा था उदासी में, वो अच्छा हो गया, उसका मूड चेंज हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पैसेज है, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। ये पैसेज दिया गया है। अभी कहा कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजेस को पढ़ना है और आंसर देना क्वेश्चन का। पूछा कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ पे खड़ा था, तो क्या लिखेंगे आप, हाँ, द पोएट वाज स्टैंडिंग कहाँ पे, अंडर ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के ट्री के अंडर में खड़ा था पोएट। ठीक है। अभी पूछा कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, हाँ, तो एक क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। वेयर डज द पार्टिकल ऑफ स्नो फेल, जो स्नो के पार्टिकल थे, बर्फ़ के जो टुकड़े थे, कण थे, वो कहाँ गिरे, तो ऑन द पोएट्स के ऊपर गिरे। अंडर विच ट्री, किस ट्री के नीचे पोएट स्टैंडिंग था फ्रेंड, तो ये इसका भी आंसर हेमलॉक ट्री ना। अंडर द हेमलॉक ट्री द पोएट वाज स्टैंडिंग, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। आइए सेकंड पैसेज देखते हैं। देखिए सेकंड में दिया है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड माई पार्ट ऑफ ए डे आई हैज़ रूड। अभी कहा कि डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, क्या जो पोएट था वो और बाकी दिन खुश रहा, तो यस, पोएट खुश था, क्योंकि पोएट जो निराश था उसका मूड तो चेंज हो गया ना। वही पूछा विच पार्टिकल डिड द क्रो सूक डाउन, क्रो ने किसका कण गिराया, तो स्नो पार्टिकल ना, द क्रो सूक डाउन स्नो पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय होम
द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ कंपेयर्ड, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है किससे कंपेयर की गई है, तो कंपेयर की गई है किसी के रिजेक्टेड मूड से। रिजेक्टेड मूड, निराश मूड को कोई भी कोई छोटी चीज़ भी ठीक कर सकती है। अभी हियर आई स्टैंड फॉर, यहाँ पे आई किसके लिए है, तो आई फ्रेंड कह रहा है पोएट खुद के लिए ना, तो ये पोएट के लिए आई आया है। आइए इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, देखिए, द पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। जो पोएम है वो एक्सप्रेस कर रही है सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग, छोटी छोटी वस्तुओं के भी महत्व को ना। द पोएम जो है वो एक्सप्रेस कर रही है सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग ऑन चेंजिंग वंस मूड एटीट्यूड, किसी के एटीट्यूड को, किसी के मूड को चेंज करने के लिए स्मॉल थिंग भी सिग्निफिकेंट होती है। द पोएट एप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैक, जो पोएट है वो स्नो की ब्यूटी को एप्रिसिएट करता है, प्रशंसा करता है। विच चेंज हिज मूड, जिसने उसके मूड को चेंज कर दिया था। एंड सेव मेनी प्रेसियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, और जब उसका मूड चेंज हो गया मतलब हैप्पी हो गया, वो भी सैड था जो हैप्पी हो गया, तो उसका जो बहुत से उसके जो सामने जो समय था उसका दिन भर का, वो वेस्ट होने से बच गया उसका समय। द क्रो सेक ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से जो क्रो था वो डस्ट स्नो को सेक करके गिराता है पोएट के ऊपर। और द सेम वे वन कैन सेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वन हर्ट, इसी तरीके से आप भी चाहो तो किसी के हर्ट से उसकी सैडनेस को दूर कर सकते हो ना, मतलब एक छोटी सी चीज़ भी किसी को हैप्पी कर सकती है फ्रेंड। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड देखिए, सेकेंड पोएम है फायर एंड आइस, इसको भी लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फायर एंड आइस मतलब आग और बर्फ़। अभी कह रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव एवर टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। सफिस मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त। देखिए कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब कुछ लोग कहते हैं ये वर्ल्ड है, संसार है, इसका विनाश, इसका अंत कैसे होगा, तो आग से होगा। और सम से टू आइस, कुछ लोग कहते हैं इसका विनाश बर्फ़ से होगा। अभी देखिए फ्रेंड यहाँ पे सिग्निफाइज किया गया है, ये हमें पर्सनिफाइड किया गया है। डिज़ायर को पोएट ने आग से शो किया है, पर्सनिफाई किया है, और हेट को, जो हेट है इसको उसने शो किया है आइस से, कोल्डनेस से, आइस से ना। तो हे डिज़ायर को फायर से और हेट को आइस से कवि ने कंपेयर किया। अभी कह रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि आग से इस वर्ल्ड का अंत होगा, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से अंत होगा वर्ल्ड का ना। सम से द वर्ल्ड एंड विथ अ फायर एंड सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड दोज हु फेवर फायर। कहते हैं कि जो कहते हैं, जो फायर को पक्ष लेते हैं, मतलब फायर तो डिज़ायर से, तो जो ये कहते हैं कि डिज़ायर से वर्ड इच्छा से ना, तृष्णा से, लालच से अगर वर्ड का अंत होगा तो मैं भी उन्हीं के साथ जाऊंगा। मतलब पोएट भी मानते हैं कि वर्ड का जो अंत है वो तृष्णा से, लालच से होगा ना, इच्छा से। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि मुझे 2 बार सोचना पड़े, 2 बार इसका वो करना पड़े, तो आई थिंक आई नो इनफ, तो मैं जानता हूँ कि मुझे पर्याप्त मात्रा में मुझे मालूम है। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि मुझे पर्याप्त मात्रा में मालूम है हेट के बारे में भी। टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, क्योंकि हेट जो नफ़रत भी है वो भी डिस्ट्रक्शन आइस कहा, मतलब विनाशकारी बर्फ़। हेट को पोएट ने विनाशकारी बर्फ़ कहा, जो विनाशकारी बर्फ़ के रूप में हेट है वो भी महान है विनाश करने के लिए, और सफिशिएंट है मतलब पर्याप्त है वर्ड का अंत करने के लिए। मतलब इस वर्ड का अंत तृष्णा से, लालच से या फिर हेट से, दोनों से वर्ड का अंत होना संभव है, हो सकता है ना। और वर्ड को सफिशिएंट कर, कुछ लोग बोलते हैं कि आइस
कुछ लोग बोलते हैं कि आग से बर्फ होगा वर्ल्ड का अंत, कुछ लोग बोलते हैं कि बर्फ़ से होगा। और कवि ने कंपेयर किया इसकी आग को डिज़ायर से और आइस को हेट से, और कहा कि डिज़ायर और हेट दोनों ही सफिशिएंट है वर्ल्ड का अंत करने के लिए। सही बात कर रहे हैं ना। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए। पैसेज है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। अभी पूछ रहा है कि ऑर्डन नएस इज द पोएट ऑफ स्टैंजा, ये ट्रू है कि फॉल्स है? इस स्टैंजा को ऑर्डन नएस ने लिखा है? नहीं, इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो क्या है ये? फॉल्स है ना। वही कहा कि व्हाट सिम्बोलाइज आइस, आइस से किसको कभी पोएट ने सिम्बोलाइज किया है? हाँ, हेट को। पोएट ने कहा था ना डिस्ट्रक्शन आइस हेट को कहा था, तो आइस से कभी ने सिम्बोलाइज किया है हेट को। अकॉर्डिंग टू द पोएट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट डिज़ायर इज सिम्बोलाइज विथ, देखिए डिज़ायर को किससे सिम्बोलाइज किया है पहले पोएट ने? तो फायर से। डिज़ायर को सिम्बोलाइज किया पोएट ने फायर से। और बाई हुम द पोएट फायर एंड आइस इज कम्पोज, बाई हुम द बाई हुम द पोएम फायर एंड आइस इज कम्पोज, जो पोएम फायर एंड आइस है इसको किसने कंपोज किया है? हैं बताइए आप लोग। हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ना। ओके गुड। देखिए अभी सेंट्रल आइडिया, द पोएम हैज़ ट्राइज द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन फायर एंड आइस, जो पोएट है वो ट्राई करता है डिफरेंस निकालने का आइस में और फायर में, और विच रिप्रेजेंट द डिफरेंस काइंड ऑफ पीपल, और जो ये फायर एंड आइस है ना, ये अलग अलग तरीके के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस, मतलब जो वर्ल्ड है उसका अंत फायर से भी हो सकता है और आइस से भी हो सकता है। और इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाई फायर एंड देन बाई आइस, अगर इसको 2 बार अंत करना हो तो एक बार फायर से भी हो सकता है, एक बार आइस से भी हो सकता है। द पोएट फील दैट द आइस ऑफ हेटर्ड इज़ एज पावरफुल एज फायर ऑफ डिज़ायर। अभी देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेटर्ड ना, मतलब नफ़रत की जो बर्फ़ रूपी नफ़रत है वो एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिज़ायर, वो भी उतनी सदी शक्तिशाली है जितना कि इच्छाओं की आग है ना, जितना होगी आपकी तृष्णा लालच इच्छाओं की आग जितना पावरफुल है, उतनी ही नफ़रत की ठंडी नफ़रत ना, कोल्ड जो है बर्फ़ जैसी नफ़रत, वो भी पावरफुल है। और किसके लिए फ्रेंड? वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नष्ट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड विनायक क्लासेस बाय संदीप सर। Please like, subscribe and share with your friend. Thanks for watching.